हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टीम प्रिंस तारानगर। लास्ट क्लास में अपने ने बात की थी गोसेन के नियम की। उसमें से कुछ बातें बाकी रह गई थी। वो क्या कुछ रह गया था वो सब बताने से पहले एक बार थोड़ा सा उसी को रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। वो देखते हैं अपने। कल मैंने क्या बताया था, गोसेन का नियम बताया था। उसे गोसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि गोसेन ने बाद में एक और नियम भी दिया था। उसका नाम क्या बताया था मैंने? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। क्या नाम बताया था? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। और ये नियम क्या कहता है ये भी बताया था मैंने। क्या कहता है ये नियम? कि जब भी कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करता है, जैसे कि 1 से 2 की, 2 से 3 की, 3 से 4 कर दी, तो उसे प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली उपयोगिता या संतुष्टि, प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली उपयोगिता या संतुष्टि को क्या कहते हैं? सीमांत उपयोगिता। वो कम होती जाती है। ये था गोसेन का प्रथम नियम। इसके अकॉर्डिंग अपने ने एक टेबल बनाई थी जिसमें अपने ने देखा था कि इस लॉ के अकॉर्डिंग किस टाइप से टीयू का बिहेवियर चलता है, किस टाइप से एमयू का बिहेवियर। टीयू मीन्स टोटल यूटिलिटी, एमयू मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता। तो वापस देखते हैं। अपने क्या करते हैं, किसी वस्तु की क्वांटिटी लेते हैं। जैसे कोई कंज्यूमर है, वो किसी वस्तु की 1, 2, 3, 4 बहुत सारी क्वांटिटीज़ खरीद रहा है, बट अपने अलग अलग लेवल पर देखेंगे कि कितनी उसको टीयू मिल रही है, कितनी उसको एमयू मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या काम करोगे? आप एमयू के थ्रू टीयू निकालोगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। बिकॉज अपने को ये बात पता है, गोसेन ने बोल दी कि आप जब भी किसी वस्तु का उपभोग करोगे उस वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली उपयोगिता घटती जाती है, और वही उपयोगिता क्या कहलाती है? सीमांत उपयोगिता। तो सीमांत उपयोगिता घटती जाती है तो सीमांत उपयोगिता आप डायरेक्टली लिख सकते हो। जैसे कि फर्स्ट यूनिट से उसको 10 मिली, इसका मतलब सेकंड यूनिट का कंजप्शन करने पर उसको 10 मार्जिनल यूटिलिटी नहीं मिलेगी, कम होगी। सेकंड से जैसे मिल गई 8, थर्ड से मिल गई जैसे 6, फोर्थ से मिल गई जैसे 4, फिफ्थ से मिल गई जैसे 2, सिक्स से जैसे कुछ नहीं मिली, सेवन्थ का कंजप्शन कर रहा है नेगेटिव चली जाती है, ये बात भी मैंने बताई। और एट्थ का कंजप्शन कर रहा है उससे भी नेगेटिव चली जाती। क्यों? एक बार सीमांत उपयोगिता 0 होने के बाद नेगेटिव जाएगी, घटती जाएगी। यही तो नियम था अपना कि हर बार घटती जाएगी। इसका मतलब जब 0 हो गई उसके बाद में भी अगर उपभोक्ता नहीं रुका है और ज़्यादा कंजप्शन करता जा रहा है तो सीमांत उपयोगिता नेगेटिव जाएगी। ये बात अपने को पता थी। अब देखो, सीमांत उपयोगिता से कुल उपयोगिता मीन्स टीयू कैसे निकालते हैं मैंने बताया था इसका फॉर्मूला। टीयू क्या होता है? टीयू होता है एमयू का सम, एमयू का टोटल। तो टोटल करते जाएंगे, टीयू अपने सामने अपने आप आ जाएगी। देखते हैं 1 यूनिट के कंजप्शन पे एमयू कितनी मिल रही थी उसको? 10, और यहाँ पे टोटल यूनिट भी 1 है, तो इसका मतलब टोटल यूटिलिटी भी कितनी होगी? 10। दूसरी बार देखो, दूसरी यूनिट का कंजप्शन करने से उसे 8 और मिल गई, इसका मतलब टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई उसकी? 18। तीसरी से 6 और मिल गई तो 24। चौथी यूनिट से कितनी मिली? 4, तो 28। पांचवी यूनिट से कितनी मिली? 2, तो 30। छठी यूनिट पे देखो आप, छठी यूनिट पे उसे कोई सीमांत उपयोगिता नहीं मिल रही है। इसका मतलब अगर वो छठी यूनिट का कंजप्शन कर रहा है तब भी उसकी उपयोगिता में कोई वृद्धि नहीं हो रही है। इसका मतलब जो पहले उसकी कुल उपयोगिता थी वही अब रहनी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो अब भी नहीं रुकता और कंजप्शन बढ़ाता जाएगा तो उसकी सीमांत उपयोगिता नेगेटिव हो जाएगी, जिस वजह से कुल उपयोगिता क्या होने स्टार्ट हो जाएगी? कम होना स्टार्ट हो जाएगी। अब देखो 30 मिल रही थी, 7वीं यूनिट का कंजप्शन किया तो उसे -2 सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुई। -2 का मतलब कुल उपयोगिता में 2 की कमी हो गई। 8 यूनिट का कंजप्शन किया तो -4 सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुई, कि जो पहले से प्राप्त हो रही थी उसमें से भी 4 माइनस हो गई, लेस हो गई। लेस होने के बाद अपने पास टोटल यूटिलिटी बची, कुल उपयोगिता बची 24। ये बात बोल रहा था ये गोसेन का प्रथम नियम। अब आगे देखते हैं इस नियम के अकॉर्डिंग टीयू और एमयू का बिहेवियर कैसे चलता है। इस नियम के अकॉर्डिंग कि टीयू का ग्राफ जो बनाएंगे उसमें टीयू कर्व कैसे चलेगा, एमयू कर्व कैसे चलेगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कुल उपयोगिता यानी टीयू के बारे में। टीयू को अपने ग्राफ में कैसे शो करेंगे वो बात भी जानना जरूरी है। तो देखते हैं अपने क्या करते हैं,
दो एक्सिस लेते हैं एक्स वाई, एक्स एक्सिस पे लेते हैं अपने क्वांटिटी, क्वांटिटी किसकी, जिस वस्तु का उपभोक्ता उपभोग कर रहा है उसकी क्वांटिटी, और वाई एक्सिस पे आप ले लो टी यू। अपने टी यू का बिहेवियर देखते हैं। टी यू क्या हो रही है, हर बार बढ़ रही है। प्रारंभ में स्टार्टिंग में देखो आप 10 से 18 हुई, 18 से 24 हुई, 24 से 28 हुई, बढ़ती जा रही है। लेकिन एक बात और है, इसमें बढ़ तो रही है लेकिन बढ़ने की दर देखो, पहली बार कितनी बढ़ी, 8 बढ़ी है, दूसरी बार देखो 6, तीसरी बार 4, इसका मतलब बढ़ेगी पर घटती हुई दर से बढ़ेगी। तो घटती हुई दर से बढ़ेगी तो जैसे जैसे अपने वस्तु का उपभोग बढ़ाएंगे वैसे वैसे टी यू इंक्रीज होगी बट डिक्रीजिंग रेट से होगी। इसके अकॉर्डिंग अपने अगर ग्राफ बनाएंगे तो किस टाइप से बनेगा, इस टाइप से टी यू का कर्व बन जाएगा। टी यू कर्व ऐसा क्यों बना, देखो प्रारंभ में 0 यूनिट के कंजप्शन पे उसको 0 यूटिलिटी मिल रही थी, वहाँ पे टी यू भी 0 है, एम यू भी 0 है। जैसे जैसे उसने उपभोग की इकाइयाँ बढ़ाई वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, वैसे वैसे टी यू बढ़ रही है, लेकिन टी यू के बढ़ने की जो दर वो कम होती जा रही। तो अपने कम करते जा रहे, कम करते जा रहे, करते जा रहे। अब आप देखोगे कि जब एम यू 0 हुई थी तो टी यू क्या थी, मैक्सिमम थी, टी यू मैक्सिमम थी। और एक बात और, जब 0 हुई थी एम यू, उसके ठीक पहले वाले पॉइंट पे देखते हैं अपने, एम यू तो 2 थी पर उस टाइम भी टी यू कितनी थी, 30 थी। इसका मतलब जब उपभोक्ता कितनी यूनिट का कंजप्शन करेगा, 5 या 6 यूनिट का कंजप्शन करेगा तो उसे कुल उपयोगिता कितनी प्राप्त हो रही है, 30। एक बार टी यू का जो कर्व है वो कांस्टेंट हो रहा है इस टेबल के अकॉर्डिंग। एक बार यहाँ पर क्या चलेगा, स्थिर चलेगा। कहाँ पर, जहाँ टी यू डिक्लाइन होनी स्टार्ट होगी उससे ठीक पहले टी यू एक बार कांस्टेंट होगी। कब, जब एम यू 0 होगी उस टाइम। तो ये तो हो गया टी यू कर्व, इस टेबल के अकॉर्डिंग अपने ने बना दिया। इसी टेबल के अकॉर्डिंग अगर अपने एम यू कर्व बनाएंगे, एम यू को ग्राफ में शो करेंगे तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो अपने ने एक बात देखी कि एम यू हर बार क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और कुछ नहीं है, सिंपल सा है कि हर बार जैसे जैसे इकाइयाँ बढ़ा रहे हैं उपभोग की वैसे वैसे एम यू डिक्रीज होती जा रही है। तो अपने भी डिक्रीज कर देंगे इसको, इधर ले लेते हैं एक्स एक्सिस पे अपने क्वांटिटी उपभोग की और इधर वाई एक्सिस पे एम यू मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखते हैं 0 यूनिट के कंजप्शन पे तो एम यू भी 0 होती है, टी यू भी 0 होती है, लेकिन जब आप उपभोग बढ़ाओगे तो कुछ एम यू जरूर होगी। 0 से 1 पे जाओगे, 1 से 2 पे जाओगे, 2 से 3 पे जाओगे, एम यू जरूर होगी कुछ ना कुछ। कितनी होगी वो अपने खुद की तरफ से एज्यूम कर लेते हैं। अब देखते हैं कि एम यू स्टार्टिंग में एज्यूम कर लेते हैं कि इस पॉइंट पे थी, जैसे जैसे उपभोग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एम यू डिक्लाइन होती जाएगी। ये बात अपने ने इस टेबल में नोट की है। इसका मतलब एम यू कर्व कैसा बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड बनेगा, नेगेटिव स्लोप वाला बनेगा। इसकी स्लोप, इसकी ढाल देखो आप, नेगेटिव है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे उपभोक्ता उपभोग को बढ़ा रहा है वैसे वैसे एम यू कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसलिए सिंपल सा एकदम स्टार्ट करो तो मैक्सिमम पॉइंट से, जैसे कि एज्यूम कर लिया यहाँ पे कितनी है, 1 यूनिट के कंजप्शन पे 10 एम यू। उसके बाद जैसे जैसे क्वांटिटी इंक्रीज की अपने ने वस्तु की वैसे वैसे एम यू डिक्लाइन करते गए। जैसे यहाँ पर 8, 6, 4, 2, 0, इस पॉइंट पे एम यू कितनी होगी, 0। बिकॉज ये बात आपको पता है कि एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू और वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है हमेशा। ये बात भी देख ली अपने ने। अब इसी लॉ के अकॉर्डिंग अपने एक बात और देखेंगे, वो क्या है वो देख लेते हैं। इस टेबल में आपको कुछ रिलेशन मिलेंगे, किस में, टोटल यूटिलिटी में और मार्जिनल यूटिलिटी में। अब वो रिलेशन देख लेते हैं, इसी टेबल में मिल जाएंगे और उसको अपने एक ग्राफ में शो कर देंगे। अब देखो आप स्टार्ट करो कि एम यू हर बार डिक्लाइन हो रही है, नेगेटिव तक डिक्लाइन होती जा रही है, नहीं रुकी, 0 भी हो गई, फिर भी नेगेटिव हो गई। तो टी यू इंक्रीज हो रही है, ये साफ दिख रहा है। जैसे एम यू 8 हुई तो टी यू 18 हो गई 10 से, एम यू 6 हुई तो टी यू फिर से इंक्रीज हो गई। लेकिन हर बार डिक्रीजिंग रेट से, घटती हुई दर से इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब पहला रिलेशन यही हो जाएगा कि जब एम यू घटती है तो टी यू बढ़ती है, लेकिन
घटती हुई दर से बढ़ती है, उसके बढ़ने की दर है वो कम हो गई। इसका मतलब आप एम यू को क्या बोल सकते हो, एक टाइप से ये बोल सकते हो कि एम यू टी यू में परिवर्तन की दर है, टी यू में परिवर्तन की दर और क्या है एम यू। तो हर बार घटती जा रही एम यू और उसकी वजह से टी यू बढ़ रही है, लेकिन घटती हुई दर से बढ़ रही है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं कि घटते घटते एम यू हो गई 0। तो आप देखोगे कि जिस पॉइंट पे एम यू 0 है उस पॉइंट पे टी यू को देखिए आप, इसकी क्या सिचुएशन है, 30 है टी यू, और पूरी टेबल में टी यू 30 से ज़्यादा आपको कहीं पे नहीं मिलेगी। देख लो कहीं पे है तो, इसका मतलब टी यू मैक्सिमम अपनी कितनी है 30 है। कहाँ पे है, जहाँ पे एम यू 0 है। तो आप एक बात और बता सकते हो, एक और रिलेशन बता सकते हो कि जहाँ एम यू 0 होगी वहाँ टोटल यूटिलिटी मीन्स टी यू अधिकतम होगी। ये बात भी क्लियर हो गई। अगली बात देखते हैं अपने कि जब एम यू नेगेटिव हो गई, 0 के बाद में मैंने बोला था एम यू घटती जाएगी, आप नहीं रुकोगे वो करने से तो नेगेटिव भी जा सकती है। नेगेटिव हो गई, नेगेटिव जाने के बाद में टी यू भी देखो 30 थी और कम होकर कितनी हो गई 28। इसका मतलब क्या हुआ कि जब एम यू नेगेटिव हो जाती है, नकारात्मक या ऋणात्मक हो जाती है, तब कुल उपयोगिता भी घटनी स्टार्ट हो जाती है। ये हो गया इसका तीसरा रिलेशन। आप एक यूनिट के कंजप्शन पे देखोगे तो जितनी टी यू है उतनी हमेशा एम यू होगी। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि एक इकाई के उपभोग पर टी यू और एम यू दोनों इक्वल होंगी। अब इसी को अपने डायग्राम में भी शो करना पड़ेगा। इसी को अपने डायग्राम में शो करते हैं। जैसे कि ये टी यू का डायग्राम बना हुआ है, इसके साथ में ये एम यू का कर्व बना देते हैं, तो इनमें जो रिलेशन है वो क्लियर हो जाएंगे आपके। देखो एम यू कर्व नीचे बनाकर अभी बताया था मैंने, वैसे ही अपने वापस बना देते हैं एम यू कर्व को। कैसे बनाया था, हर बार घटती हुई दर से घटती हुई जा रही थी एम यू, हर बार एम यू घटती जा रही थी, घटते घटते नेगेटिव तक पहुंच गई और नेगेटिव तक पहुंचने के बाद टी यू भी कम होनी स्टार्ट हो गई थी। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जब नेगेटिव होना स्टार्ट हुई है तब टी यू भी कम होने लग गई, और जब एम यू 0 थी तब टी यू अधिकतम थी। इसका मतलब टी यू मैक्सिमम कहाँ पे, जैसे घटने से पहले। तो ये जो एम यू कर्व आपने ने एम यू कर्व बनाया है, एम यू जहाँ पे 0 होगी टी यू को आपको वहीं पे मैक्सिमम करके दिखाना है। क्यों, क्योंकि इस टेबल ने ये रिलेशन शो किया है कि जिस पॉइंट पे एम यू 0 कहाँ पे होगी, इस पॉइंट पे जहाँ एक्स एक्सिस को टच कर रही है। इसका मतलब टी यू मैक्सिमम कहाँ पे होगी, इस पे। इसका मतलब ये जो टी यू का पॉइंट है जहाँ एम यू 0 है वहाँ टी यू क्या है मैक्सिमम। यहाँ पर एम यू क्या है, एम यू यहाँ पर है 0। मतलब अगर इस पॉइंट पे उपभोक्ता कोई इकाई का उपभोग बढ़ा रहा है तो उस अतिरिक्त इकाई से उससे कोई संतुष्टि नहीं मिल रही, कोई अतिरिक्त संतुष्टि नहीं प्राप्त हो रही। इसका मतलब समझ गए हो, जो अपने ने 4 रिलेशन देखे हैं वो इसमें भी तो शो हो रहे हैं, वो चारों रिलेशन इसमें भी है। देखो आप स्टार्टिंग में जब एम यू डिक्रीज हो रही है तो टी यू इंक्रीज हो रही है, बट डिक्रीजिंग रेट से हो रही है। दूसरी बात, जब एम यू 0 हो जाती है तो टी यू अधिकतम है। तीसरी बात, जब एम यू नेगेटिव चली जाती है तो टी यू भी कम होना स्टार्ट हो जाती है। और अगर एक इकाई का उपभोग करेगा उपभोक्ता, जैसे टी यू कर्व अपने ने ये जूम करके बनाया था कि 0 इकाई का उपभोग कर रहा है, जबकि एम यू कर्व अपने ने बनाया है कि जैसे एक इकाई के उपभोग से। क्यों, क्योंकि अगर 0 इकाई से एम यू को स्टार्ट करते तब यहाँ तक ऐसे ही चलता है एम यू कर्व, इसलिए अपने ने एम यू बनाया है एक इकाई के उपभोग से और टी यू बनाया है 0 इकाई के उपभोग के स्तर से। ये हो गए इनमें 4 रिलेशन। सीधी सी बात है, जब एम यू घटती है तो टी यू बढ़ती है, बट घटती हुई दर से बढ़ती है। ये बात अपने क्लियर हो गई। दूसरी बात मैंने क्या बोली थी कि जब एम यू 0 होगी तब टी यू अधिकतम थी। तो देखो जब एम यू 0 किस पॉइंट पे, देख लो इस पॉइंट पे एम यू 0 है तो टी यू देख लो आप, इससे ऊपर नहीं गया है टी यू का कर्व, इसका मतलब मैक्सिमम पॉइंट यही है टी यू का। तो जब एम यू 0 देन टी यू क्या होगी मैक्सिमम होगी। तीसरी बात कि जब एम यू नेगेटिव हो जाती है
तब TU भी कम होना स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब नेगेटिव कहाँ पे हुई है MU, ये देखो इस पॉइंट से जब x एक्सिस को क्रॉस कर लिया है उसके बाद नेगेटिव है MU, तो TU देखो उसके जस्ट बाद में डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई, कम होना स्टार्ट हो गई। इसका मतलब जब MU नेगेटिव है तो TU क्या है, TU भी घटना स्टार्ट हो गई, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई। ये रिलेशन थे TU और MU में। अगर एक इकाई का उपभोग करते हैं, एक इकाई का उपभोग कोई उपभोक्ता करता है तो उस एक इकाई के उपभोग के स्तर पर TU और MU दोनों इक्वल होंगे। इस टेबल में देख सकते हो आप कि एक इकाई का उपभोग कर रहे हैं तो 10 ही अपनी TU है और MU कितनी है 10। और MU का कल मैंने फॉर्मूला भी बताया था कि अगर आपको TU से MU निकालनी हो तो कैसे निकालोगे, चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ कंजप्शन। अब देखो तो एक इकाई के उपभोग पर दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। कौन, TU और MU। एक इकाई के उपभोग पर जितनी TU होगी उतनी MU होगी। इसका मतलब फर्स्ट यूनिट का जब आपने कंजप्शन किया तो TU भी उतनी रहेगी हमेशा और MU भी उतनी रहेगी। ये हो गया अपना TU और MU में रिलेशन। किसके बेस पे बताया है अपने ने रिलेशन, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के बेस पे। क्या बोलता था सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कि जैसे जैसे उपभोक्ता अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करता है वैसे वैसे उसे प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली संतुष्टि मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी घटती जाती है, घटते घटते जीरो हो जाती है और जीरो होने के बाद में नेगेटिव भी हो जाती है। उसी के बेस पे अपने ने देखा कि TU और MU में क्या रिलेशन है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपको ये टॉपिक घर पे तैयार करने के लिए बोल रहा हूँ मैं, ताकि आपके टाइम का भी उपयोग हो सके और आप घर बैठे अच्छे से पढ़ भी पाओ। थैंक यू गाइज।